पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम सुनवाई हो रही है। 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें वक्फ संपत्ति को डी नोटिफाई करने और वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर केंद्र सरकार से हलफनामा देने को कहा था। हलफनामा में केंद्र सरकार ने नए कानून का समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को दोबारा सुनवाई की थी, तारीख तय की थी। तो सरकार के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हो रही है इस पूरे मामले पर। आपको बता दें, अब अदालत पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि पूरा ये मामला अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर केंद्र सरकार से हलफनामा देने को कहा था। हलफनामा में हालांकि केंद्र सरकार ने नए कानून का समर्थन किया है और यह भी कहा कि जो नियम के तहत किए जाने चाहिए उन सबका पालन इसमें किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को दोबारा सुनवाई की तारीख तय की थी। हमारे साथ जगदम्बिका पाल हैं। सर, ये बताइए सबसे पहले कि आज जो सुनवाई होनी है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आपने इतने समय तक जो काम किया उसको लेकर के आपको लगता है कि जो अदालत है कम से कम पूरी जो रिपोर्ट आपने दी है उस पर ही फैसला लेगी, या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को आज जो वक्फ का कानून लोकसभा और राज्यसभा से दोनों पारित होने के बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संविधान की मंजूरी देने के बाद अब वो विधिसम्मत कानून बन गया है। इसको इंटरप्रिटेट करने की, इसकी व्याख्या करने की, जुडिशियल रिव्यू करने का इसका पावर है। और उसके अंतर्गत विपक्ष ने उसमें काफ़ी पिटीशन डाली, यहाँ तक कि 75 पिटीशन। कभी ऐसा हुआ? इससे साफ है कि एक होड़ लगी हुई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी समय है महत्वपूर्ण। किसी कानून पे अगर एक पिटीशन हो जाए, 2 हो, 4 हो जाए, 75। और सर, सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि हम केवल उस पक्ष से या इस पक्ष से 5-5 को सुनेंगे, तो वो उसको भी समझ आ रहा है। संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। संजय, जरा बताइए कितनी देर में सुनवाई शुरू होगी और हलफनामे के पॉइंट्स भी जरा बताइएगा, क्या क्या कहा गया? तो एक बार जरा संजय का रुख करें। आपको बता दें कि सरकार ने हलफनामा कोर्ट में दाखिल कर दिया है। कहा गया है इस हलफनामे में बहुमत से संसद में ये कानून जो है वो पारित किया गया है। कानून से धार्मिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं है, अपनी स्थिति सरकार स्पष्ट कर रही है। 18 दिन बाद आपको बता दें एक बार फिर से नया दौर शुरू होगा। प्रबंधन पारदर्शिता सुनिश्चित करने की हमारी कोशिश है। वक्फ मुसलमानों की धार्मिक संस्था नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होनी है। फिलहाल बड़ी खबर आ गई है, सुनवाई शुरू हो चुकी है वक्फ कानून पर। सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाओं पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। इससे पहले जब कोर्ट बैठी उस वक्त सरकार से कहा गया था हलफनामा देने के लिए। हलफनामे के साथ अब सरकार ने कई बातों का जिक्र कर दिया है और अब इसके बाद सुनवाई शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार दाखिल कर चुकी है अपना हलफनामा, जिसमें अपनी स्थिति, अपने स्पष्टीकरण सरकार ने कोर्ट के सामने रख दिया है। वक्फ कानून पर फिलहाल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। संजय, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, चूंकि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं 13 मई को, लिहाजा उन्होंने जस्टिस गवई के बेंच के सामने इस मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। यानी जैसा कि हमें लग रहा था कि आज कुछ बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, तो आज कुछ बहुत ज्यादा हुआ भी नहीं है। गुरुवार को या बुधवार को हुआ क्या? हाँ, सुनवाई होगी अगर सभी पक्षकार चाहें तो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई या तो बुधवार को, मंगलवार को या गुरुवार को, जैसा भी पक्षकार चाहें वैसा इस मामले को सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो यानी अब ये मामला जस्टिस भूषण आर गवई जो भावी चीफ जस्टिस हैं और 14 मई को जो कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं, उनकी पीठ के आगे अब ये तय हो गया है कि बुधवार को इस मामले की अगली सुनवाई जस्टिस गवई की पीठ के सामने होगी। और फिर इसके बाद जब जस्टिस गवई इस मामले में आगे तय करेंगे कि इसमें सुनवाई कैसे आगे बढ़ेगी। यानी फिलहाल अभी
चीफ जस्टिस की पीठ ने इस मामले को जस्टिस गवई की पीठ के सामने सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। अगले बुधवार को इस मामले की सुनवाई सुनिश्चित की गई है। तो अगले बुधवार को अब इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि आज लेकिन संजय किस तरह से कोर्ट के सामने हलफनामा रख दिया गया, अब इसी के आगे से अगली प्रक्रिया होगी। अगली प्रक्रिया ये होगी कि जो हलफनामे आ गए हैं, सरकार का जवाब आ गया है। सरकार को जितने 2 हफ्ते में जवाब देना था और सरकार ने उस समय तय सीमा से पहले ही अपना जवाब दे दिया। जाहिर है इससे बाकी अन्य पक्षकारों को अपना रिजॉइंडर यानी सरकार के जवाब का खंडन करने में, सरकार के जवाब में जिन चीजों पर आपत्ति है, जिन चीजों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं याचिकाकर्ता, उन तमाम चीजों की बात कही है। सरकार के जवाब में कौन कौन सी चीजें इनको नागवार गुजरी हैं, उन तमाम चीजों की जानकारी जो रिजॉइंडर में दी गई है वो रिजॉइंडर दिया गया है। यानी अब जो भी दस्तावेज दाखिल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, अब वो जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली पीठ उस मामले में सुनवाई तय करेगी और जब वो चीफ जस्टिस हो जाएंगे उसके बाद फिर वो तय करेंगे कि कौन से में क्या उनकी जो मौजूदा बेंच है वही सुनवाई करेगी या 3 जजों की पीठ होगी। 3 जजों की पीठ में क्या मौजूदा चीफ जस्टिस की जगह जस्टिस BR गवई होंगे और उसके बाद फिर बाकी जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन, क्या इन तीनों की पीठ होगी, ये जल्दी ही पता चल जाएगा। तो फिलहाल अभी ये जो हुआ है, आपको बता दें 14 तारीख को अब अगली सुनवाई इस पर होनी है और इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।